पिछले एपिसोड में आपको पता लगा कि मिहिर के माँ बाबा और कोई नहीं बल्कि शिवानी और अर्जुन हैं और दूसरी ओर सलाखा नागिस्तान से लौटकर वापस शहर आ जाती है। मगर इस बार सलाखा कुछ बदली हुई सी नजर आती है। वही सलाखा और मिहिर बाकी दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाते हैं, जहां मिहिर सलाखा को मारने की कोशिश तो करता है मगर मार नहीं पाता। अब देखिए आगे की कहानी। मिहिर सलाखा को जैसे ही पानी में फेंकता है, सलाखा के शरीर का नीला रंग निकलने लगता है। यह देख मृणालिनी और मिहिर दोनों चौंक जाते हैं और सलाखा घबराते हुए पानी के अंदर डुबकी मार लेती है और अपने नागिन रूप में आकर वहां से तुरंत भाग जाती है। सलाखा भागकर उन लोगों से दूर जाती है और फिर नागिन रूप से मानव रूप में बदल जाती है। सलाखा के शरीर का नीला रंग आधे से ज्यादा उतर चुका था, जिसकी वजह से वो आधी गोरी और आधी नीले रंग की थी। मुझे इस खेल में अब मजा आ रहा है। वो तो मैं समय पर वहां से भाग गई, वरना मिहिर पता नहीं मुझे ऐसे देखकर क्या करता। और सलाखा फटाफट वहां से चली जाती है और अपने घर वापस लौटती है। सलाखा घर के बाहर खड़ी हो जाती है। अगर मैं ऐसी हालत में घर के अंदर गई और भुआ जी ने मुझे देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और सलाखा अपने नागिन रूप में आकर खिड़की पर चढ़कर कमरे के अंदर जाती है और वापस इंसान रूप में आ जाती है। तभी सलाखा के कमरे का दरवाजा खुलता है और सलाखा ये देखकर घबरा जाती है। लगता है भुआ जी आ गई, अब मैं क्या करूं? नागरानी नागराज से, स्वामी, विशाखा बिटिया कल से ना कमरे से बाहर निकली है और ना ही कुछ खाया है। पता नहीं ऐसी कौन सी पूजा करने में व्यस्त हो रही है। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं जाकर देख कर आता हूँ। और नागराज विशाखा के कमरे के पास जाते हैं। विशाखा बेटा, ये कैसी जिद है कि तुम कमरे से ना ही बाहर आ रही हो और हमें अंदर भी नहीं आने दे रही हो? बाबा, मैंने माँ को बताया था ना कि मुझे 1-2 दिन के लिए मुझे बार बार तंग ना करें। जैसे ही मेरी पूजा पूरी हो जाएगी मैं बाहर आ जाऊंगी। और विशाखा नागराज की भी बात नहीं सुनती और नागराज भी वहां से चले जाते हैं। उधर गिरीश अभी भी गुफा के बाहर पहरा लगा रहा था। तभी गुफा के अंदर से एक लड़की की आवाज आती है। पानी, मुझे पानी दे दो प्लीज। गिरीश अंदर जाकर उसे पानी देता है। कौन हो तुम और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और मेरी आंख पर ये पट्टी कैसी है? आखिर मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो कल वहां। तब गिरीश उस लड़की के सिर पर एक लकड़ी से मारता है। तुम जितना सोओगी उतना ही अच्छा रहेगा। और गिरीश गिरगिट रूप में आकर कटकानंद की गुफा में जाता है। कहो मेरे गिरगिट, क्या खबर है? बाबा, सब वैसा ही चल रहा है जैसा आपने कहा था। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। तभी कटकानंद खड़ा होता है और अपनी गुफा की एक दीवार पर कुछ मंत्र मारता है। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? कटकानंद जैसे जैसे मंत्र मार रहा था वैसे गुफा की दीवार बीच में से खुल रही थी और देखते ही देखते दीवार के अंदर से एक लड़की निकलती है, जिसका मुंह कटकानंद ने काले कपड़े से ढका हुआ था और उसे रस्सी से बांध रखा था। बाबा, ये कौन है? आ, यही तो होगी मेरी अगली चाल। तू बस देखता जा गिरगिट, मैं कैसे अपनी चालें चलता जाता हूँ। हा। आप महान है बाबा। हा। मिहिर और मृणालिनी दोनों साथ बैठे हुए थे। मृणालिनी, आज जो हुआ वो बहुत अजीब था। अजीब? कैसा अजीब? सलाखा कल से ही बहुत बदली सी लग रही है और आज तो उसका यूं पानी में गिरकर रंग बदल लेना और फिर अचानक गायब हो जाना सब अजीब सा है। ओहो मिहिर, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? तुम बस अपने मकसद पर ध्यान दो। नहीं यार, मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है। पहले वाली सलाखा कितनी मासूम सी नाजुक सी लड़की थी और ये वाली सलाखा तो कैसे लड़ाइयां कर रही थी। शायद तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है मिहिर, तुझे बस अपनी माँ के बारे में ही सोचना है। सलाखा जैसे ही दरवाजा खुलता है बाथरूम में चली जाती है और सुलेखा अंदर आती है। सलाखा, तुम कब आई? मैंने तो तुम्हें आते हुए देखा ही नहीं। वो भुआ जी, मैं कुछ देर पहले ही आ गई थी। वो थक गई थी तो इसलिए नहाने लग गई थी। अच्छा बेटा, वैसे आज मैं तेरे कमरे की सफाई कर रही थी, तब तेरी चादर पर मुझे ढेर सारा नीला रंग मिला। वो नीला रंग कैसा था? सलाखा ये सुनकर घबरा गई।
वो भुआ जी, मैं पिकनिक पर गई थी ना, तो दोस्तों के लिए कार्ड बनाए थे, इसलिए वो रंग बिस्तर पे गिर गया था। अच्छा बेटा, नहाकर खाना खाने आ जाओ। और सुलेखा वहां से चली जाती है। सुलेखा के जाते ही सलाखा बाहर आती है और इस बार वो पूरी नीली रंग की थी। सलाखा मौका पाकर बाहर जाती है और किसी को आवाज लगाती है। कहाँ हो तुम? लगता है मेरी बुआ जी को मुझ पर शक हो गया है। सलाखा बिटिया आ जाओ, खाना बन गया है। मगर सलाखा नहीं आती तो सुलेखा खुद उसे कमरे में बुलाने जाती है और देखती है कि वो कमरे में भी नहीं है। तभी वो बाथरूम का दरवाजा खोलती है और देखती है कि फर्श पर ढेर सारा वैसा ही नीला रंग बिखरा हुआ है। आखिर सलाखा के अंदर ये सब चल क्या रहा है? वो करना क्या चाह रही है? और सुलेखा सलाखा को पूरे घर में आवाज लगाने लगती है। सलाखा से मिलने कोई लड़का आता है जिसकी शक्ल नहीं दिखाई देती। यहाँ चीजें मेरे हाथ से फिसल रही हैं। वहाँ सब कैसा है? वहाँ तो सब कुछ ठीक है, पर तुम्हें जल्दी करनी होगी। अगर किसी को भी पता चला कि तुम यहाँ हो तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, मैं जल्द से जल्द काम खत्म करके आती हूँ। तभी सुलेखा देखती है सलाखा बाहर पेड़ के पास खड़ी होकर किसी से बात कर रही थी। सलाखा, तुम वहां क्या कर रही हो? सलाखा सुलेखा की आवाज सुनकर घबरा जाती है। अरे बाप रे, भुआ जी आ रही है, जाओ तुम यहाँ से, जल्दी जाओ। और सलाखा वापस घर के अंदर आती है। तुम वहां क्या कर रही थी? और वो कौन था जिससे तुम बात कर रही थी? नहीं बुआ जी, कुछ भी तो नहीं। वो मेरा हवा खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैं बाहर चली गई थी। और वो लड़का कौन था? कौन लड़का? वहां तो मैं अकेली थी। झूठ मत बोलो सलाखा, मैंने देखा था, वहां कोई था तुम्हारे साथ। ओफ वो बुआ जी, आप बहुत तंग करती हैं और मेरे कान भी बहुत ज्यादा खाती हैं। मैंने बोला ना, कोई नहीं था मतलब कोई नहीं था। अब जल्दी से मुझे खाना दो, भूख के मारे मेरी जान जा रही है। और सुलेखा उदास होकर सलाखा को खाना दे देती है। सलाखा जैसे ही खाना खाती है, खाने की प्लेट में ही थूक देती है। ये कैसा अजीब सा खाना है, इसे तो जानवर भी ना खाएं। कुछ भी नहीं आता आपको तो बुआ जी। और सलाखा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। सलाखा का ये बर्ताव देख सुलेखा रोने लगती है। ये क्या हो गया है मेरी बच्ची को? सलाखा ने आज से पहले कभी भी मेरे से ऐसी बात नहीं की और उसे मेरे हाथ का खाना तो सबसे स्वादिष्ट लगता था। और सुलेखा उदास होकर सोने चली जाती है। वहीं सलाखा खिड़की के पास खड़ी होकर हंस रही थी। इस खेल में मुझे बहुत मजा आ रहा है, पर अफसोस अब इसको अंजाम देना ही होगा। और अगले दिन सलाखा उठकर रसोई में जाती है और सारे बर्तन जोर जोर से गिराने लग जाती है, जिसकी आवाज से सुलेखा उठ जाती है। अब तुझे सुबह सुबह क्या हो गया बेटा? मुझे भूख लगी है और घर में कुछ भी अच्छा खाने के लिए नहीं है। एक काम करो, मुझे 2000 रुपए दे दो, मैं बाहर से कुछ खा लूंगी। 2000? पर इतने पैसे क्यों? मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे पैसे चाहिए। पर घर में इतने पैसे तो नहीं है। क्यों? मेरे बाबा ने मुझे पालने के लिए जो भर भर के आपको पैसे दिए थे, उनका क्या? सुलेखा ये सुनकर सलाखा पर हाथ उठाने लगती है, मगर सलाखा सुलेखा का हाथ पकड़कर उसे धक्का दे देती है। मत दो, मैं अब कॉलेज जा रही हूँ। और सलाखा कॉलेज चली जाती है। सुलेखा सलाखा की बात से बहुत हर्ट होती है। सलाखा कॉलेज जाती है। सलाखा कॉलेज के बाहर खड़ी होकर, अब अंदर जाऊंगी तो वो मिहिर मिलेगा, और अगर उसने कल के बारे में कुछ पूछा तो? और वो कॉलेज के अंदर जाती है और देखती है मिहिर सामने ही खड़ा था। मिहिर सलाखा को देखकर मुस्कुराता है और उसकी ओर इशारा करता है और उसके पास जाता है। हाय सलाखा, कल तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी? मिहिर, वो मैं वो। और सलाखा बिना कुछ बोले ही मिहिर के गाल पर एक तमाचा मार देती है। ये देख मिहिर और बाकी लोग भी चौंक जाते हैं। अब देखिए अगले भाग में आखिर सलाखा के मन में क्या खिचड़ी पक रही है और कटकानंद की गुफा में कैद उस लड़की का कौन सा राज है। क्या मिहिर अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? ऐसे ही सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा केवल हमारे शो नागिन का प्यार सीजन 2 में, ओनली ऑन पापा टीवी हिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।